हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहला क्वेश्चन है इसका। अच्छा, इसको करना क्या है तो देख लो पहले से। हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन क्या है हमारा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। हमें इसमें क्या करना है, ये जो यहाँ पर x की वैल्यूज़ दी है उन x की वैल्यूज़ को वन बाय वन x के प्लेस पे रख के देखना है क्या ये जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है हमारा लेफ्ट हैंड साइड से मैच खाता है या नहीं, वो देखना है। ओके, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन ये जो x की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में उसको पुट करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, पहली वैल्यू क्या है, -1। तो हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे रख देंगे -1 और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 3। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पर साइन किसकी आएगी, माइनस की। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हुआ, नहीं हुआ। अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड कौन सा है, 7। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे 7 रख के देखते हैं। ये हो जाएगा 7 - 4 इज इक्वल टू 3। तो 7 - 4 कितना होता है, 7 - 4 हो जाएगा 3 और हमारा एक साइड क्या है, 3। तो LHS इज इक्वल टू हो गया RHS। LHS इक्वल हो गया हमारा RHS। हमें इसमें यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9m इज इक्वल टू 81। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन ये जो हमें m की वैल्यूज़ दी है उसको एक बार रख के देखेंगे और ट्राई करेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं है। अब यहाँ पर देखो m जो है उसके 9 के साथ में है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है। m को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ और उसका आंसर क्या आना चाहिए, 81। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 9 × 3, m की वैल्यू देखो फर्स्ट वाली क्या है, 3। तो हम लोग यहाँ पर 3 रख के चेक करेंगे कि 3 से 81 आता है क्या। 9 3 = 27। तो ये तो नहीं आया, ये तो नहीं आया। अब सेकंड हम लोग क्या ट्राई करेंगे, 9 से ट्राई करते हैं। 9 × 9 इज इक्वल टू 81। यस, ये होता है ना, 9 9 = 81 इज इक्वल टू 81। पर आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है, मतलब जैसा ये आपको ऐसे, अब मैंने तो आपको डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट इन द सेंस कि आपको पता चल गया कि 9 × 9 करूँगा तो मैं 81 आ जाएगा। पर जब आप सॉल्व करोगे एग्जाम में भी तो आपको ऐसा पूरा ही सॉल्व करके उनको दिखाना पड़ेगा। ओके, चलो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2a + 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या बताना है उनको, 2a की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता अभी। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वन बाय वन लेंगे और उसको चेक करेंगे और फिर हमें क्या करना है, 0 आना चाहिए हमारा तो आंसर। तो पहले हम लोग 2 को लेके देखते हैं। तो देखो 2 × 2 + 4 इज इक्वल टू 0 होगा क्या। देखो 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। तो LHS इज इक्वल टू RHS तो नहीं हो रहा है। सेकेंड कंडीशन में देखते हैं, 2 × अब यहाँ पर क्या है, -2 है तो हम लोग -2 ले लेंगे, +4 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 2 हो जाएगा 4, पर साइन किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो हो जाएगा आपका -4 + 4 इज इक्वल टू 0। यस, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 0। ये हो गया आपका आंसर। LHS हो गया आपका इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है 3 - y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम लोग फिर से, अभी हमें क्या करना है, आपको 4 लेके आना है। ठीक है, हमें आपको क्या करना पड़ेगा, LHS इज इक्वल टू RHS करना है। तो y की प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, पहला -1। तो ये हो जाएगा देखो -3 - 1 इज इक्वल टू 4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा 4 और इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका आंसर। अगर हम लोग किसी और नंबर से ट्राई करके देखें तो एक बार जस्ट देख लेते हैं। पहले यहाँ पर है आपके पास 1, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 करके देखते हैं। तो देखो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2।
तो आंसर तो नहीं आया। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ कि अगर किसी और नंबर से हो सकता था या नहीं। 3 माइनस 1 किया था पहले, इस बार हम लोग करेंगे 2 से इज इक्वल टू 4। तो देखो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4, तो ये भी नहीं आया। तो आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट वाला ही होगा, -1। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये आपको समझाने के हिसाब से था। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पूरी एक्सरसाइज एक्चुअली बहुत इजी है, एक बार आप समझ लो तो। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 17p - 2 इज इक्वल टू 49। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है माइनस में है, यहाँ पर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 17p इज इक्वल टू 49 प्लस 2। 49 प्लस 2 हो जाएगा आपका 51 इज इक्वल टू 17p, और p इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 17। 17 के टेबल में 51 आता है क्या? यस, 17 के टेबल में 51 आता है थर्ड पे। 17 3 आपको यहाँ पर करके दिखा दूँ। देखो 17 3, जिनको नहीं समझ में आया मैं उनके लिए कर रहा हूँ ये, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है आपकी। देखो 7 3 21, 7 3 1 3 प्लस 2 5। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए था ये, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, आप लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास दिया है 2m + 7 इज इक्वल टू 9। सेम चीज़ जैसे आपने यहाँ पर की, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। ये जो 7 है उसको उस तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2m इज इक्वल टू 9। ये प्लस वहाँ पर जाके हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 9 - 7 कितना होता है 2, तो ये हो गया 2। नेक्स्ट, अब m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, और m की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3x + 12 इज इक्वल टू 2x - 4। क्वेश्चन नंबर 3 ये शायद आपको, ये 12 है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो वेरिएबल वाले नंबर्स है ना, जैसे 3 के साथ में वेरिएबल है x, 2 के साथ में वेरिएबल है क्या x, हम ये जो वेरिएबल वाले हैं उनको एक साइड ले लेंगे और जो विदाउट वेरिएबल है उनको दूसरे साइड ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x, ये प्लस है यहाँ पर हो जाएगा -2x इज इक्वल टू -4। अब ये जो प्लस है वहाँ पर जाके हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -12। अभी क्या करेंगे हम, 3 - 2 हो जाएगा 1, यानी कि आप 1 भी लिख सकते, 1x भी लिख सकते हो, और आप सीधा सीधा x भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 + 12 करोगे तो आप कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपका -16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -16। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या किया है, 5 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, अभी तक आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं कि जिसमें ब्रैकेट का भी यूज हो रहा था। अभी देखो ये जो ब्रैकेट के बाहर 5 है, हमें क्या करना है, इसको 1 by 1 मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई बाय x, 5 × x, देन 5 × 3, तो ये बन जाएगा आपका 5x - 5 × 3 15। नेक्स्ट, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, 3 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा 3x। अब 3 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 2 करोगे तो कितना होता है, 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा आपका 6। अब सेम जहाँ पर यहाँ पर वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, हम ये दोनों वेरिएबल वाले नंबर्स को क्या करेंगे, एक साइड में कर देंगे। जिससे क्या होगा, देखो ये कैसा हो जाएगा अभी आपका 5x, ये प्लस है, ये हो जाएगा -3x। अब ये जो पूरा नंबर है -15, ये इस तरफ आके हो जाएगा +15, ये हो जाएगा आपका +15। अब 5 - 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 2x, यहाँ पर हो जाएगा आपका 21। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू 21/2, आप चाहे तो यहाँ पर छोड़ सकते हो उसको,
और अगर आपको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20, बचा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, तो हो जाएगा 5। तो अगर आप और सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा 10.5। अगर आप सॉल्व करते हो तो, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आप सॉल्व करोगे फिर से तो, और अगर आप सॉल्व नहीं करते हो यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। 10.5 कैसे है आपको समझा देता हूँ। 10.5 आया मेरा, ये देखो 21। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 के टेबल में 20 आता है ना, तो 2 10 ज़ा 20, तो ये हो गया 20। अभी यहाँ माइनस कर दूंगा मैं, तो 21 माइनस 20 करूँगा तो आंसर कितना आएगा 1। अब ये 1 यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लगा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 2 की टेबल में देखो 10 आता है क्या, यस, 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। ओके, तो ये ऐसे करके मैंने आपको आंसर वहाँ पर दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा और चेंज हो गया यहाँ पर, आपको लेवल आपका एक बढ़ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो 8 है ना, ये जो 8 है, हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ में। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ में तो ये हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा 9x प्लस 8, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका 8। न्यूमरेटर में भी 8 आ गया और डिनोमिनेटर में भी आपका 8 आ गया, ये हो जाएगा आपका फिर यहाँ पर 10 एज इट इज। अब ये जो 8 है ये यहाँ पर जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर जाके हो जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन में, तो हो जाएगा 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 10 इंटू 8। जब आप 10 इंटू 8 करोगे तो इट विल बिकम 80। 9x प्लस 8 विल बी सेम, ये जो 8 प्लस में है ये यहाँ पर जाके हो जाएगा माइनस में, सो 9x इज इक्वल टू 80 माइनस 8 विच इज 72। नाउ x is equal to 72 upon 9 which is 9 1s are 9, 9 8s are 72, so x is equal to 8. The value of x will be 8. Next question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों समझाता हूँ। पहला एक तरीका समझाता हूँ, अभी यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट, यानी कि ये मैं पहले वाले तरीके से समझाऊंगा। एक दूसरा तरीका भी है, उसे भी आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं आपको बता रहा था कि दो तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं। देखो पहला जो तरीका है वो ये है कि मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, y अपॉन 7 प्लस y माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। अब एक तरीका ये है कि आप क्या करो, ये जो आपका डिनोमिनेटर है यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है आपके पास 3, यहाँ पर 7 यहाँ पर 3, या तो आप दोनों यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 7 3 21, और यहाँ पर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7 3 21। पहले मैं ये वाले तरीके से आपको बता दूँ जो मैंने अभी आपको बताया। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये बन जाएगा मेरा 3y और ये हो जाएगा मेरा 21, प्लस यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, पर किससे करूँगा 7 से करूँगा, है ना। 7y माइनस 7 4 ज़ा 28 डिवाइडेड बाय 7 इंटू यहाँ पर मैं क्या कर रहा था 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 21। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया मेरा। एक ये तरीका है, एक तरीका जो आप बहुत ही इजी तरीके से इजीली कर सकते हो उसको भी, और लास्ट में आंसर तो आपको सेम ही मिलने वाला है, चाहे ऐसे करो आप चाहे वैसे करो। देखो आप क्या करो, इसको सीधे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 7y माइनस 28 और डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका 21, बराबर है। अब ये मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखा। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन एक ही है, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एक ही है ये। अब देखो मैं क्या करूँगा, अब डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से मैं दोनों को प्लस कर दूंगा, ये हो गया 7y
माइनस 28 डिवाइडेड बाय 21। आप भी यही करते हो, जब डिनोमिनेटर सेम है आपके पास तो आप क्या करोगे, दोनों को क्लब कर दोगे, कंबाइन कर दोगे ना, और डिनोमिनेटर आप एक ही बार लिखोगे, दो है पर एक ही बार लिखोगे। यहाँ पर मैंने वो चीज़ डायरेक्ट कर दी, या आप मान के चलो ये उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, ये वाला साइड है, दोनों एक ही चीज़, दोनों भी एक ही चीज़ है। आप चाहे तो ऐसे करो, आप चाहे तो ऐसे करो, ये थोड़ा सा बड़ा मेथड हो जाता है ये वाला, और ये जो है ये सेकंड वाला मेथड शॉर्टकट में हो जाएगा। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप इस मेथड से जाओ, ठीक है। इतने बड़े मेथड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, मैंने सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से ये बताया है, ठीक है, ताकि आपको दोनों तरीके पता चल जाए कि आप कैसे कर सकते हो। चलिए अब मैं किसी भी एक मेथड को कंटिन्यू करूँगा, मैं चाहे तो इसमें दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी, तो मैं अब इस मेथड को कंटिन्यू कर देता हूँ। चलिए, इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 21 है ये मैं यहाँ पर भेज दूंगा 2 के पास। देखो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 7y माइनस 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 21। अच्छा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 21 क्यों आया, मेरा 21 थोड़ा सा ऐसा लिखा जाता है, आप मिसअंडरस्टूड मत करना। ये मैंने क्यों लिखा, सॉरी, मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्यों भेजा, क्योंकि डिवीजन में था। जब भी डिवीजन का नंबर ऊपर आएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, है ना। अभी डिनोमिनेटर में है, जब इस तरफ गया तो हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा आपका। अभी देखो ये वेरिएबल्स वाले हैं ना दोनों, तो मैं क्या करूँगा, इनको प्लस कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरा 10y माइनस 28 इज इक्वल टू 21 इंटू 2 42। नेक्स्ट, अब ये जो नंबर है मैं इसको यहाँ पर भेजूंगा, ये नंबर को मैं यहाँ पर भेज दूंगा, इससे क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा, अब ये माइनस में उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा मेरा 10y इज इक्वल टू 42 माइनस का हो जाएगा प्लस 28। अब आप इसको प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 10y इज इक्वल टू 70। अब आप इसको क्या करोगे, y इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 10 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। क्लियर है। ये दोनों तरीके मैंने आपको समझाने के हिसाब से बता दिए, और इसमें से आपको जो भी इजी लगता है, जो आपके लिए बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया, आप वो तरीके से आप उसको फॉलो करो। 13 इंटू 2 हो जाएगा 26x माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3। अब इसके साथ x है तो हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे। x मतलब x वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा आपका 26x इज इक्वल टू 3। अब ये माइनस है, उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 10। अब देखो ये क्या हो गया आपका 13 इज इक्वल टू 26x, तो x यहाँ पर रह जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 अपॉन 26, तो x इज इक्वल टू 13 अपॉन 26, जो हो जाएगा 13 1 13, 13 2 26, तो x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपको ऐसा करके दिखाता हूँ, 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये 10 बनेगा। और 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, है ना, 2 5 10, ये हो जाएगा। तो ये अगर आप और आगे सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5, पर आपको यहीं तक ही सॉल्व करना है, ये आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, ये जस्ट आपको समझाने के हिसाब से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में y माइनस 4 प्लस 8। सेम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर से, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 8 3 24 इज इक्वल टू 10y माइनस 40 प्लस 8। अब जो भी वेरिएबल वाले हैं उनको एक साइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3y। अब ये 10 है, ये इधर आ जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस है ना, इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास
ये 40 है, गलती से मैंने 10 लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपका -40 + 8, और ये जो है इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -24। अगर मैं इसको ऐसे नहीं करूँ, दूसरे तरीके से करूँ, दूसरा मतलब इन सब को मैं अगर उस तरफ लेके जाऊँ तभी भी सेम ही बात होने वाली है। देखो मैं अगर इसको अभी जैसा लिखा है ऐसा नहीं लिख के मैं क्या करता हूँ, ये +24 को एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब ये जितने नंबर्स है सबको उस तरफ लेके जाता हूँ, तो देखो ये हो जाएगा +40 - 8 + 24 इज इक्वल टू, अब ये 10y है, ये 3 यहाँ पर आके हो जाएगा -3y। अब देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 32 + 24 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 7y। यहाँ पर हो जाएगा 32 + 24 करोगे तो आप हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 56। ये हो जाएगा आपका 7y, ये हो जाएगा आपका 7y। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवीजन में लेके आ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 56 / 7। अब 7 के टेबल में 56 आता है क्या? यस, 7 के टेबल में 56 आता है कब? 8 जा, ये हो गया उसका आंसर। 7 के टेबल में 58 कब आता है? 7 8 = 58, सॉरी 56, तो आपका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको ये x - 9 अपॉन x - 5 इज इक्वल टू 5/7। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इसको ऊपर लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और ये जो है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। देखो 7 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x - 9 इज इक्वल टू 5x - 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी आप मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7x - 7 9 या 9 7 कितना होता है 63 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 5x - 25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये नंबर इधर लेके आ जाओ या ये नंबर उधर ले जाओ, एक ही बात है। हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को पहले एक साइड में कर देंगे, तो वेरिएबल ये हो जाएगा आपका -5x इज इक्वल टू -25 + 63। अब देखो 7 - 5 कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू, ये माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका 38, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 38। अब देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 / 2, और 38 / 2 कितना, कैसे क्या बन जाएगा आपका, देखो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ फिर से आपको। 2 1 = 2, 2 1 = 2, बचा कितना आपके पास 1, 2 9 = 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। ओके, हमने क्या किया यहाँ पर 7x - 5 किया, जिसका आंसर हमें क्या मिला 2, और 25 -25 + 63, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया माइनस, कितना बचा आपका 38। जब हमने डिवीजन में लिख गए तो ये हो जाएगा 38/2, और सॉल्व करने पे हमें क्या मिला 19। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ही, ऐसा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही अलग है। मैं पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब देखो ये जो 3 है, ये 3 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाके ऊपर प्लस हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस। देखो कैसे, y - 4 प्लस 3 3 से क्या होता है 9, ये हो जाएगा 9, और ये है आपका y/3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये जो 3 है ये क्या है, डिवीजन में है, अभी यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। देखो कैसे, y - 4 + 9y इज इक्वल टू 4, अभी क्या डिवीजन, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो
ये हो जाएगा आपका 12, 4 3 होता है 12, बाकी ये सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 है ये देखो नॉन वेरिएबल वाला है ना, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें y है क्या इसके साथ में, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो -4 है इसको यहाँ पर लेके भेज देंगे। जब आप इस -4 को वहाँ पर भेजोगे तो वो हो जाएगा +4। देखो 9 सॉरी y + 9y इज इक्वल टू 12 + 4। अब y के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर 1 है, तो 1 + 9, 1 + 9 कितना हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/10। ठीक है, अब देखो इसमें डायरेक्ट करने वाली भी एक चीज़ है, मैं चाहे तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख के दिखा सकता हूँ, 1.6 आएगा। कैसे आएगा वो भी आपको बता देता हूँ। मतलब ये एक डायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट मतलब देखो कैसे मैंने किया, ये जो 0 है ना, जितने 0 नीचे होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 लिखा होता, ऊपर 16 होता, तो मैं पूरा सॉल्व करने जाऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो उस टाइम बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, जितने 0 नीचे लगे हैं मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस साइड से जितने भी 0 हैं उतने नंबर छोड़ दूंगा। जैसे कि यहाँ पर 2 0 है ना, तो देखो 1 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। मैं क्या करूँगा, इन दोनों नंबर के बाद पॉइंट लगा दूंगा। हो गया आंसर। अब आपको ये देखना है कि सॉल्व करके कि 1.6 कैसे आया, तो देखो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। देखो 10 के टेबल में 16 नहीं आता, तो क्या आता है 1 आता है, सॉरी 10 आता है, 10 1 जा 10, तो देखो 10 1 जा 10, क्या बचा 6 आ गया नीचे। अब 10 के टेबल में 6 नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ये पॉइंट लगाने से क्या होगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब 10 के टेबल में 60 तो आता है ना, यस 10 6 जा 60, हो गया आपका आंसर। समझे। तो ये सॉल्व पूरा करने से अच्छा आप शॉर्टकट तरीका भी यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, पर है नहीं। आपको अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं है, वो मैंने ऐसा क्यों कहा अभी पता चल जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन +b और अपॉन में 4 इज इक्वल टू 21, ये थोड़ा सा b। अब देखो ये सबका अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ ना मैं, तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो ये हो जाएगा b + 1 + b + 2 अपॉन में 4, और यहाँ पर क्या है आपका 21 है। ठीक, अभी ये जो 4 है ये यहाँ पर डिवीजन में है, तो ये यहाँ से जब यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा आपका b, अच्छा b कितने वो भी देखो आप, b कितने आपके पास 1 2 और ये 3 है ना, 3 b है। तो मैं 3 b अलग अलग लिखने से अच्छा मैं 3 b लिख देता हूँ, प्लस 1 और 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और अपॉन में आ गया 4 इज इक्वल टू 21। ये 4 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये जाएगा आपका 3b + 3 इज इक्वल टू 21 × 4। अब 21 × 4 कर दो आप, आंसर क्या आएगा आपके पास, ये मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। आपका ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि 84। आपका कितना आंसर आ गया 84। अब क्या करना है हमें, ये जो 3 है इसको आप यहाँ भेज दो, ये प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 84 - 3, जिसका आंसर क्या आएगा आपका 81, क्योंकि 84 - 3 करोगे तो 81, और ये 3b एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। अब देखो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 / 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा कितना 2, तो ये बन जाएगा आपका 21। और 3 के टेबल में 21 आता है कि यस, 3 के टेबल में 21 आता है, कब आता है 7 जा, तो b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू आ गई आपकी 27। अब जिनको ये डिवीजन नहीं समझा है मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। देखो जिसको नहीं समझा है ये उसके लिए है, जिसको समझ गया वेरी गुड।
देखो 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 3 के टेबल में क्या आता है 6 आता है। कब आता है 6? 3 2 जा 6, तो 8 माइनस 6 कर दो आप, क्या बचा आपका 2 बचा। ओके, अब ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और 3 के टेबल में 21 कब आता है 7 जा, ये हो जाएगा आपका 7 जा और हो गया आपका 0। ठीक है, तो ये था इसका आपका आंसर। ओके, चलो थैंक यू।